हर हर महादेव। आज मैं वास्तुशास्त्र के विषय में उस तथ्य पर बताने जा रहा हूँ कि यदि हम भवन बनवा रहे हैं या किसी व्यवसाय क्षेत्र को बना रहे हैं या किसी भी उद्योग को बना रहे हैं तो उसके लिए कैसे भूखंड का चयन करना चाहिए। इस वाले चैप्टर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि निवास के लिए कौन सी भूमि श्रेष्ठ होती है वास्तुशास्त्र के अनुसार, शिल्पशास्त्र के अनुसार। सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम भूमि का चयन करते हैं तो भूमि समचौरस होनी चाहिए और दो तरह की भूमि को श्रेष्ठ माना गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई वाली भूमि को चंद्रवेदी भूमि बोलते हैं, जो वर्तमान की स्थिति इस कलयुग में श्रेष्ठ होती है। चंद्रवेदी भूमि में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। दूसरी होती है पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई वाली भूमि। पूर्व से पश्चिम की लंबाई की भूमि को कहते हैं सूर्यवेदी भूमि, जो आध्यात्म के लिए, अनुसंधान केंद्र के लिए या जो प्रोफेसर है, लेक्चर है या विद्वान है या अध्ययन के द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं, उन लोगों के लिए पूर्व से पश्चिम की लंबाई वाली भूमि श्रेष्ठ होती है। और जो व्यापारिक लोग हैं या व्यावसायिक लोग हैं उनके लिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई वाली भूमि श्रेष्ठ होती है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम इधर उधर कहीं भूमि खरीदते हैं तो उसके कोने कटे हुए होते हैं, चाहे आपकी भूमि कितनी भी बड़ी हो। लेकिन जैसे कि आपकी भूमि मान लिया जाए 100 बाय 100 की भूमि है या 50 बाय 50 की भूमि है, तो उसमें आपके कोने कटे हुए नहीं होना चाहिए। आप उसमें कोने छोड़ दीजिए और किसी भी प्रकार करके समचौरस बना लीजिए। जैसे कि आपका 20 फीट चौड़ाई है प्लॉट की और 40 फीट की लंबाई है, तो ये चारों भुजाएं उसकी बराबर होना चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे लोग प्लॉट लेते हैं तो आड़ा टेढ़ा होता है तो उसको वो आगे से सखड़ा कर लेते हैं, जिसको गोमुखी कहते हैं। तो निवास के लिए गोमुखी श्रेष्ठ है, लेकिन आगे से चौड़ा, जिसको गांव देहात में नाहरमुखी भी बोलते हैं, तो आगे से चौड़ा यदि है तो वो व्यावसायिक तौर पर श्रेष्ठ होता है। जैसे आटा मिल है या वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज है, इनके लिए आगे से चौड़ा व्यवसाय के लिए श्रेष्ठ होता है, परंतु निवास के लिए इसको शुभ नहीं माना गया है। इसी प्रकार भूमि में जो आम रास्ता है हमारे द्वार के सामने, घर के सामने, उस रास्ते से लगभग हमारे घर की ऊंचाई 1.25 फीट ऊंची होना चाहिए। और यदि आपका वहां पे कच्चा रास्ता है तो आपको 3 फीट 4 फीट ऊंचा लेना चाहिए घर। क्यों लेना चाहिए कि जब भी वहाँ रोड बनेगा वापस तो उसकी भराई करके फिर उसके ऊपर सीसी रोड, सीमेंट का रोड बन जाता है, तो वो 2-1.5 फीट ऊंचा हो ही जाता है। इसी बात को लेकर हमें भवन की ऊंचाई उस प्रकार से लेना चाहिए। कभी भी मुख्य रास्ते से आपकी भवन प्लॉट की नीचे नहीं होना चाहिए, दबा हुआ नहीं होना चाहिए, ऊंचाई पर होना चाहिए। ऊंचाई इसलिए होती है कि जिस प्रकार अपन कोई भी साधना उपासना करते हैं तो आसन बिछा के बैठते हैं, एक सूत भी पृथ्वी से ऊंचा हमारा आसन होना चाहिए। तो भवन भी आपके एक परिवार का, आपके कुटुंब का, गृहस्थ का एक आसन है, इसलिए वो भूमि से कुछ ऊंचाई होना चाहिए, जिसको गज पृष्ठ भूमि भी बोलते हैं। गज पृष्ठ यानी हाथी की पीठ की ऊंचाई, तो थोड़ा सा ऊंचाई अवश्य होना चाहिए। अब रही बात भूमि के ढलान की, तो जो भूमि आप निर्माण करते हैं उसकी ढलान जो है वो पूर्व की ओर होना चाहिए। पूर्व की ओर होने से आपको आध्यात्म, आंतरिक शांति और ईश्वरी कृपा बनी रहेगी। दूसरा, उत्तर की ओर ढलान भी होना चाहिए भूमि का। यदि आपका ऐसी सिचुएशन, लोकेशन है तो उत्तर की ओर आपकी ढलान यानी स्लोप हो, तो उत्तर में लक्ष्मी का निवास होता है, जो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। अब रही 2 दिशाएं, दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण दिशा हमेशा ऊंची होनी चाहिए और पश्चिम भी हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इस स्थिति से आपको भवन बनवाना चाहिए, ऐसा आपको भूमि खरीदनी चाहिए। यदि आपने बड़ी भूमि खरीद रखी और पूरी आड़ी टेढ़ी है तो आप उसमें कुछ जमीन में जब आप निर्माण करते हैं तो वो गुणिये में करिए। गुणिये का मतलब होता है लेवल में, बराबर। जो मिस्त्री लोग, जो निर्माण करने वाले, वो सब जानते हैं इस विषय में। तो आपको उसको लेवल बनाना चाहिए। आड़ा टेढ़ा भवन नहीं होना चाहिए, उसमें कई दोष होते हैं। ईशान्य कटा हुआ होने से जो वास्तु का मुख होता है वो ईशान्य की ओर होता है। ईशान्य यदि कटा हुआ होता है तो उस घर में निश्चित ही कभी भी मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि होगी और उस घर में ऋण बना रहेगा। अग्निकोण कटा हुआ होने से घर की स्त्रियां दुखी होती है और स्त्रियों को रोग बीमारियां सताती है। नैऋत्य कोण कटने से प्रतिष्ठा चली जाती है, पद प्रतिष्ठा आपके पास कितने भी हो वो चली जाएगी धीरे धीरे।
और वायव्य कोण कटने से भी वहाँ नाना प्रकार की बीमारियां और नाना प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं। इसलिए आपकी भवन की जो भुजाएं हैं वो चारों दिशाओं से सम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कटे हुए कोने नहीं होना चाहिए। आज बस इतना सा ही भूमि के विषय में। वैसे बहुत सारी भूमि के विषय में जानकारियां हैं शिल्प शास्त्र में, वास्तुशास्त्र में, पर इस विषय में मैंने आपको जो प्लाट या भवन निर्माण के लिए जो आप लेना चाहते हैं, वो जो मैंने इस विषय में अभी आपको कहा है, यही उसके लिए श्रेष्ठ है और सहज है। हर हर महादेव। अगले चैप्टर में मैं आपको भवन निर्माण के शुरुआत के विषय के जो निर्णय हैं वो धीरे धीरे हर चैप्टर में आपको बताता रहूँगा। और यदि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप इसमें संदेश मैसेज के माध्यम से मुझे बोल सकते हैं, मैं उस विषय में भी आपको बताऊँगा। हर हर महादेव।